तो एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल ऑनलाइन एग्जाम इंस्टीट्यूट पर। तो जो हम सीरीज चला रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 और ग्रुप डी के लिए, तो आज उसका ये दूसरा वीडियो है जिसमें हम जो एनटीपीसी सीबीटी 2 का सिलेबस है जिसमें जीके, जीएस और करंट अफेयर के जितने क्वेश्चन होने चाहिए उसी के अकॉर्डिंग ये वीडियो बनाए हैं। तो हमने देखा है प्रीवियस ईयर के जितने सेट हैं लगभग उसमें 55 से 60 क्वेश्चन जीएस, जीके, करंट अफेयर से लिए गए हैं। ठीक है, तो जिस टॉपिक से लिए गए हैं उस टॉपिक को ध्यान में रखकर ये वीडियो बनाए हैं हम। तो इसमें कोशिश की है कि सारे क्वेश्चन कवर हों, जैसा कि आप लोग जैसे टेस्ट सीरीज वगैरह देते होंगे तो उसमें पता होगा कि किस तरीके के क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। तो इसमें दे रखा है 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार कौन सा देश अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत। ठीक है, तो ये 2021 के अकॉर्डिंग है। और अगर बात करें हम लोग 2020 के डाटा के अकॉर्डिंग, तो 2020 के अकॉर्डिंग चीन जो था वो अभ्रक का दुनिया में सबसे बड़ा उत्पादक था। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग सेकंड पे चलते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन है इस वीडियो का। तो इसमें कह रहा क्लोरीन सबसे पहले किसके द्वारा पृथक किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्ल विल्हेम सिले द्वारा इसको पृथक किया गया था। तो यहीं पर बात करें एलिसा जी ओटिस ने किसका आविष्कार किया था? तो लिफ्ट का आविष्कार किया था इन्होंने, तो ये भी हम लोग याद रखेंगे। और विलियम गिलबर्ट जो है इन्होंने इलेक्ट्रोस्कोप का आविष्कार किया था। और हेनरी कैवेंडिश जो है ये हाइड्रोजन की खोज किए थे, तो इनको भी हम लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरे पे। तो इसमें कह रहा है सर फ्रेडरिक बैटिंग रिक्त स्थान की खोज के लिए जाने जाते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंसुलिन। इन्होंने इंसुलिन की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर चौथे पे चलते हैं। इसमें कह रहा है रामनंदन समिति को रिक्त स्थान की पहचान के लिए नियुक्त किया गया था। तो जो रामनंदन समिति है ये ओबीसी के बीच क्रीमी लेयर की पहचान के लिए नियुक्त किया गया था। तो ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5वें पे चलते हैं। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो सही सुमेलित नहीं है निकालना है। तो इसमें कह रहा क्योटो प्रोटोकॉल जलवायु परिवर्तन से संबंधित है, ये तो सही है हमारा। ठीक है, रामसर कन्वेंशन भूजल प्रदूषण, तो ये गलत है क्योंकि रामसर कन्वेंशन जो है ये आर्द्र भूमि समझौते से रिलेटेड है। और ये जो बेसल कन्वेंशन है यह खतरनाक कचरे के हस्तांतरण को नियंत्रित करता है, जैसे जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्टेज होते हैं, मेडिकल वेस्टेज होते हैं, उसके ऊपर ही नियंत्रण करता है। और ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये ओजोन परत का संरक्षण के लिए बनाया गया था। तो ये सारे पॉइंट याद रखेंगे। कभी कभी अलग अलग भी आपसे पूछ लेता है कि क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है या बेसल कन्वेंशन किससे संबंधित है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, तो ये भी सब याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए इसमें लिए हैं। इसमें 4 क्वेश्चन आपके कवर हो गए हैं। ठीक है, तो ये आमसर कन्वेंशन क्या है? ये आर्द्र भूमि से संबंधित है, आर्द्र भूमि संरक्षण। ठीक, तो ये भी हम लोग याद रखेंगे। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कह रहा प्रस्तावना को संविधान का पहचान पत्र किसने कहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, N.A. पालकीवाल ने प्रस्तावना को पहचान पत्र कहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन हमारा 6वां है। 7वें क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 7वें क्वेश्चन पे कह रहा कौन सा अम्ल शुक्र के वातावरण में घने सफ़ेद और पीले रंग के बादल बनाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। ये जो सल्फ्यूरिक अम्ल है ये शुक्र ग्रह पर घने सफ़ेद और पीले रंग के बादल बनाता है। ठीक है, तो ये भी हम लोग याद रखेंगे। और देखिए यहाँ पर जो सल्फ्यूरिक अम्ल है इसको हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं, इसको हाइड्रोजन सल्फेट का तेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोजन सल्फेट का तेल, हाइड्रोजन सल्फेट ऑयल। और इसका दूसरा और एक नाम से हम लोग भी जानते हैं विट्रियल, H2SO4 को विट्रियल भी बोलते हैं। तो ये 2 अतिरिक्त नाम है, इनको भी हम लोग याद रखेंगे। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 8वां है। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से किस हिमालय पर्वतमाला में बनिहाल दर्रा स्थित है? तो बनिहाल दर्रा जो है हमारा ये पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कह रहा है स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या है? तो मूल नाम स्वामी विवेकानंद जी का है नरेंद्र नाथ दत्त है। ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 पे चलते हैं। इसमें कह रहा कौन सी कुंजी उपयोगकर्ताओं को कंप्यूटर विंडो या हार्ड डिस्क ड्राइव खोलने में मदद करती है? ठीक है, तो विंडो की प्लस की दबाने से हमारा हार्ड डिस्क ड्राइव खुल जाती है। तो ये ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा इसमें। तो देखिए सीबीटी 2 में 1-2 क्वेश्चन कंप्यूटर से भी पूछा है, इसलिए हमने ये क्वेश्चन कंप्यूटर का डाल दिए हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। इसमें कह रहा है 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार से समान है और एक भिन्न है। बेजोड़ शब्द का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें बेजोड़ का चयन करना है। तो देखिए चिकन पॉक्स है, ये वायरस से होने वाली बीमारी है, ये भी सार्स वायरस से होने वाली है, ये भी एड्स भी हमारी वो वायरस से होने वाली बीमारी है, बट हैजा वायरस से नहीं होती है, इसलिए हमारा हैजा इसमें बेजोड़ हो जाएगा, ऑड हो जाएगा, इसलिए हैजा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कह रहा क्वेश्चन नंबर 12 है। इसमें कह रहा खेलों में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो खेलों में उत्कृष्टता के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सेकंड सही हो जाएगा। तो यहीं पर अगर हम बात करें 2020 के अर्जुन पुरस्कार किनको मिले हैं, तो कुछ प्रमुख जो प्लेयर हैं उनके नाम देख लेते हैं। वैसे मिला तो कई लोगों को, लेकिन हम लोग इसमें जो इंपॉर्टेंट है सीबीटी 2 के लिए वही देखेंगे। तो 2020 में
अतनु दास जो तीरंदाजी से रिलेटेड है, इनको दिया गया था। और सुश्री दुती चंद जो एथलीट्स हैं, इनको दिया गया था। और सात्विक साई राज रैकी रेड्डी, इनको बैडमिंटन के क्षेत्र में अर्जुन पुरस्कार मिला था। तो वहीं पर अगर हम लोग बात कर लें 2021 के डाटा के अकॉर्डिंग, तो 2021 में देखते हैं किन प्रमुख लोगों को अर्जुन पुरस्कार दिया गया था। तो संदीप नरवल जो है ये कबड्डी से रिलेटेड है, इनको दिया गया था। और सिमरनजीत कौर को बॉक्सिंग में दिया गया था अर्जुन पुरस्कार। अभिषेक वर्मा को शूटिंग में दिया गया था। और मोनिका मलिक हॉकी के लिए इनको दिया गया था। और अर्पिंदर सिंह एथलीट्स हैं, इनको मिला था अर्जुन पुरस्कार। तो ये भी हम लोग याद रखेंगे, अर्जुन पुरस्कार इंपॉर्टेंट बहुत है। क्वेश्चन नंबर फिर हम लोग 13वें पे चलते हैं। इसमें कह रहा है वायुमंडल की किस परत को ओजोन मंडल भी कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए समताप मंडल को ओजोन मंडल भी कहते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए और कौन कौन नाम है जो अलग अलग दूसरे नामों से भी हम लोग जानते हैं। तो ताप मंडल जो है उसको हम लोग जो ताप मंडल है उसको हम लोग आयन मंडल के नाम से भी जानते हैं। ताप मंडल को हम लोग आयन मंडल के नाम से भी जानते हैं, आयन मंडल के नाम से जानते हैं। और पृथ्वी की वायुमंडल में कितनी 5 परतें होती हैं। 5 परतों में सबसे नंबर 1 पर होता है क्षोभ मंडल। ठीक है, दूसरे पर होता है ये समताप मंडल। और तीसरे पे होता है हमारा मध्य मंडल। ये क्रमानुसार हम नीचे से बता रहे हैं, जैसे ये अर्थ है तो अर्थ के ऊपर पहली लेयर होगी वो क्षोभ मंडल, फिर दूसरी समताप मंडल, तीसरी मध्य मंडल, और चौथी जो होगी वो हमारी ताप मंडल होगी, और 5वां जो होगा ये बहिर्मंडल होगा। तो ये 5 लेयर के नाम भी हम लोग याद रखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है इस वीडियो का। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा निकाय श्रीलंका को भारत से अलग करता है। ठीक है, तो ये 14 नंबर क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा पाक स्ट्रेट। ये पाक स्ट्रेट श्रीलंका और भारत को अलग करता है। तो यहीं पर एक राम सेतु ब्रिज है, सबको पता होगा, लेकिन उसका दूसरा नाम है एडम ब्रिज। तो ये भी हम लोग याद रखेंगे, एडम ब्रिज को ही राम सेतु बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 इसमें कह रहा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए अवधि से संबंधित है। ठीक है, तो देखिए राष्ट्रपति की अवधि कितनी होती है, कार्यकाल 65 वर्ष। ठीक है, तो अगर 65 का हम लोग पलट दें तो हो जाएगा 5 और 6। तो यहीं पर हमारा अनुच्छेद जो 56 है, ये वाला अनुच्छेद 56 ये सही हो जाएगा। तो ये ट्रिक से हम लोग याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 पे चलते हैं। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऑपरेटिंग सिस्टम का एक कार्य नहीं करता है। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से कार्य करता है ये हमको पता होना चाहिए। तो देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो मेमोरी मैनेजमेंट का काम करता है। ठीक है, ये तो करता है। फिर इसमें प्रोसेस मैनेजमेंट भी काम करता है, फाइल मैनेजमेंट भी करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, लेकिन डेटाबेस मैनेजमेंट नहीं करता है। डेटाबेस मैनेजमेंट मेमोरी करती है, हमारी मेमोरी में डाटा वगैरह सेव किया जाता है। तो जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर 4 नहीं होगा। ठीक है, तो यहीं पर अगर हम आपसे बात करें कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ एग्जांपल आपको बता दें, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ एग्जांपल जैसे विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, और एप्पल का iOS ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम है, इनको हम लोग याद रखेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 पे चलते हैं। ये 17 नंबर क्वेश्चन है। इसमें कह रहा अनुसूचित जाति के लिए छात्रों के सामाजिक आर्थिक उत्थान और समग्र विकास के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने दिसंबर 2021 में श्रेष्ठा योजना शुरू की है। श्रेष्ठा का पूर्ण रूप क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर श्रेष्ठा का पूर्ण रूप पूछा है, तो इसका पूर्ण रूप हो जाएगा स्कीम फॉर रेजिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट इन हाई स्कूल इन टारगेटेड एरिया। ठीक है, तो यहीं पर अगर हिंदी में इसकी बात करें तो यह योजना हो जाएगी हमारी लक्षित क्षेत्रों में हाई स्कूलों में छात्रों के लिए आवासीय योजना। ऑप्शन नंबर 3 जो है ये सही हो जाएगा। तो अगर आपसे पूछ ले ये श्रेष्ठा योजना स्टार्ट कहाँ की गई थी, तो ये दिल्ली में शुरू की गई है। ठीक है, तो ये दिल्ली में योजना शुरू की गई, तो ये भी हम लोग याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पे इसमें कह रहा भारत में कोरोमंडल तट स्थित है। ठीक है, तो भारत में कोरोमंडल तट जो है ये हमारा पूर्वी घाट के साथ में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पे इसमें कह रहा पंचायती राज संस्थान PRI भारत में रिक्त स्थान की एक प्रणाली है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रामीण स्थानीय स्वशासन। ठीक है, तो ये भी हम लोग याद रखेंगे। और आपसे एक यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि किस राज्य या केंद्र शासित राज्य में पंचायती राज संस्थान की जो प्रणाली है वो लागू नहीं हुई है। तो ये दिल्ली में है। दिल्ली में हमारी पंचायती राज व्यवस्था नहीं चलती है। ठीक, तो ये हम लोग याद रखेंगे प्लस पॉइंट। क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 पे चलते हैं। इसमें कह रहा है किसने घोषणा की है कि रेल दुर्घटनाओं से बचने के लिए स्वदेशी विकसित प्रणाली की जांच करने के लिए भारतीय रेलवे द्वारा आयोजित कवच प्रणाली टक्कर रोधी परीक्षण सफल रहा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का अश्विनी वैष्णव ने। तो अश्विनी वैष्णव ने क्यों घोषणा की है, क्योंकि ये प्रेजेंट टाइम पे हमारे रेल मंत्री हैं। ठीक है, तो कोई भी रेलवे से प्रशिक्षण या घोषणा या कोई स्कीम निकाली जाती है तो हमारी रेल मंत्री ही ज़्यादातर उसको पारित करते हैं। तो ये भी हम लोग याद रखेंगे, अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री है प्रेजेंट टाइम पे। और CBT 2 में रेलवे अपने बारे में पूछता जरूर है, जैसे स्कीम है या अपने ट्रेन से रिलेटेड कुछ भी। तो ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे हम लोग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
21 पे इसमें कह रहा है वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है। ठीक है, तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। इसमें कह रहा है मालदीव स्पोर्ट्स अवार्ड 2022 में किसको स्पोर्ट आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ठीक है यार, इसका राइट आंसर हो जाएगा सुरेश रैना को मालदीव में स्पोर्ट अवार्ड 2020 में स्पोर्ट आइकन का पुरस्कार मिला है। ठीक है, तो यहीं पर अगर हम लोग बात करें मालदीव के राष्ट्रपति जो हैं उनका नाम देख लेते हैं, तो इब्राहिम मोहम्मद सोली ये मालदीव के राष्ट्रपति हैं, तो ये भी हम लोग याद रखेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर हम लोग 23 पे चलते हैं। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटिंग के जनक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो कंप्यूटिंग के जनक चार्ल्स बेबेज को जाना जाता है। ठीक है, तो यहीं पर अगर बात करें ये टिम बर्नर्स-ली जो है ये WW के जनक है, मतलब वर्ल्ड वाइड वेब के ये जनक हैं टिम बर्नर्स-ली, तो ये भी हम लोग याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग 24 पे चलते हैं। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से किस मानव निर्मित रेशे को कृत्रिम रेशम भी कहा जाता है। ठीक है, तो रेयान को कृत्रिम रेशम हम लोग कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 25 पे चलते हैं। इसमें कह रहा बल F D के वर्ग के विपरीत अनुपातक है। यदि D में 4 के गुणनखंड को बढ़ा दिया जाता है तो F रिक्त स्थान गुना छोटा हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए F और D दे रखा है, विपरीत अनुपातक हैं। ठीक है, इसका मतलब F जो है वो 1/D है। ठीक है, तो ये 1/D कब होता है, ये जब D का स्क्वायर होता है तभी ये होता है। तो यहाँ पर D की वैल्यू दे रखी, तो F = 1/D मतलब 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा तो 1/16 हो जाएगा, और ये 1/16 छोटा होगा, तो यहाँ F जो है बल 1/, छोटा होगा, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा हमारा। फिर क्वेश्चन नंबर हम लोग 26 पे चलते हैं। इसमें कह रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मतदान के अधिकार का उल्लेख है। तो देखिए अभी विधानसभा के हमारे चुनाव हुए हैं, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है, तो ये जरूर आप लोग याद रखना कि अनुच्छेद 326 में जो भारतीय संविधान के मतदान के अधिकार दिए गए हैं। तो आपसे ये भी पूछ सकता है जो हमारे विधानसभा के 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं, तो उन राज्यों में कौन कौन सी सरकार बनी है। जैसे उत्तर प्रदेश में बीजेपी की है, ठीक है, उत्तराखंड में बीजेपी है, पंजाब में आम आदमी पार्टी है, गोवा में बीजेपी है, और मणिपुर में भी बीजेपी है हमारी। तो ये सब हम लोग प्लस पॉइंट याद रखेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 पे। तो इसमें कह रहा है एक बहुपक्षीय पनडुब्बी रोधी युद्ध अभ्यास सी ड्रैगन 22 प्रशांत महासागर में 6 देशों के बीच आयोजित किया जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा देश अभ्यास में भागीदारी नहीं कर रहा है। ठीक है, तो सी ड्रैगन में सबसे पहले हम बता दें कौन कौन से देश हैं। तो पहला भारत है, ठीक है, पहला भारत है हमारा, दूसरा ऑस्ट्रेलिया है, और तीसरा कनाडा है, और चौथा जो है हमारा चौथा जापान है, जापान, दक्षिण कोरिया, और छठवा हमारा अमेरिका USA। ठीक, तो ये 6 देश जो हैं, ये जो सी ड्रैगन 2020 युद्ध अभ्यास है, इसमें 6 देश भाग ले रहे हैं। तो इन चारों ऑप्शन में से जो चीन है, चीन भाग नहीं ले रहा, तो इसका राइट आंसर चीन हो जाएगा। ठीक, तो ये भी हम लोग याद रखेंगे। और एक हमारे इंडिया के साथ और एक नौसेना युद्ध अभ्यास हो रहा है, जिसको हम लोग याद रखेंगे दोस्ती युद्ध अभ्यास जो है, ये नाम आप लोग ध्यान रखना, दोस्ती युद्ध अभ्यास। ठीक है, ये जो मालदीव, भारत और श्रीलंका के बीच 20 नवंबर 2021 को मालदीव में शुरू हुआ था। ठीक है, ये दोस्ती युद्ध अभ्यास का 15वां संस्करण है, ये भी हम लोग याद रखेंगे। कौन सा, दोस्ती युद्ध अभ्यास का 15वां संस्करण मालदीव, भारत और श्रीलंका के बीच 20 नवंबर 2021 को मालदीव में शुरू हुआ था, तो ये भी हम लोग याद रखेंगे। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 28। इसमें कह रहा है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश रिक्त स्थान वर्ष की आयु में सेवानिवृत्ति होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 65 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। फिर चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। इसमें कह रहा है इसमें कह रहा है दिसंबर 2021 में आबू धाबी ग्रांड प्रिक्स में फार्मूला 1 का खिताब किसने जीता। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फार्मूला 1 का खिताब जीतने वाले मैक्स वर्स्टैपेन, ऑप्शन नंबर 4 ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहीं पर अगर हम आपसे बात करें, जो मैक्स वर्स्टैपेन हैं ये 2021 के वर्ल्ड चैंपियनशिप हैं फार्मूला 1 के। ठीक है, तो ये भी हम लोग याद रखेंगे, 2021 के ये वर्ल्ड चैंपियनशिप हैं। ठीक है, और ये किस कंपनी की तरफ से खेलते हैं, तो मैक्सवेल रेडबुल की तरफ से खेलते हैं, 2021 के विनर हैं, चैंपियन हैं। और अगर वहीं पर बात करें लुइस हैमिल्टन जो हैं, लुइस हैमिल्टन ये 2020 के वर्ल्ड चैंपियन रहे हैं फार्मूला 1 के, और 2019 में भी ये रहे हैं वर्ल्ड चैंपियन, 2018 में भी रहे हैं वर्ल्ड चैंपियन, और 2019 में भी। और ये मर्सिडीज़ की तरफ से खेलते हैं। ठीक है, मर्सिडीज़ की तरफ से खेलते हैं, तो ये भी हम लोग याद रखें। तो यहीं पर देखिए 2 इंपॉर्टेंट जो फार्मूला 1 के प्लेयर हैं उनके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो सबसे पहले मैक्स वर्स्टैपेन जो है 2021 के वर्ल्ड चैंपियनशिप हैं, ठीक है, चैंपियन है। तो इनके देख लेते हैं कौन कौन 2021 में किस किस देश में जाकर इन्होंने जो कार रेसिंग गेम है फार्मूला 1 कहाँ कहाँ पर जीता है। तो नंबर 1 पर है एमेलिया रोगमना में मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता है, मोनेस्को में भी इन्होंने गेम जीता है, फ्रांस में, और स्टायरिया में, ऑस्ट्रिया में, बेल्जियम में, नीदरलैंड, अमेरिका, मेक्सिको, अबू धाबी, ये 10 देशों में जीत हासिल की है।
ठीक है। तो वहीं पर अगर हम बात करें जो लुइस हैमिल्टन है 2021 में कितने देशों में जीत हासिल की है, तो नंबर 1 पे बहरीन में, 2 में पुर्तगाल, स्पेन में, ग्रेट ब्रिटेन में, 5वें में रूस में, ब्राज़ील में, कतर में, सऊदी अरब में। इस तरीके से लुइस हैमिल्टन ने 2021 की सीज़न में 8 कुल मैच जीते हैं, ठीक है, फार्मूला 1 के। तो लुइस हैमिल्टन ने 8 मैच जीते हैं और मैक्स वेटरस्पेन ने 10 मैच जीतकर वर्ल्ड चैंपियनशिप का खिताब जीता है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, दोनों नाम को याद रखेंगे और दोनों के स्थान याद रखेंगे कहाँ से कौन जीता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ इस क्वेश्चन में पूछ लिया गया था कि आबू धाबी ग्रांड प्रिक्स में फार्मूला 1 का खिताब किसने जीता, तो आबू धाबी में मैक्स वेटरस्पेन ने जीता है, ठीक है, मैक्स वेरस्टेपेन ने जीता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में इसमें कह रहा है श्वेत क्रांति शब्द किससे संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 30 है इस वीडियो का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूध से। फिर इसमें कह रहा है 31 नंबर क्वेश्चन पे डॉक्टर सना रामचंद्र गुलवानी किस देश की पहली हिंदू सिविल सेवक बनने वाली हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कह रहा है कॉन्टैक्ट लेंस का आविष्कार किया, ठीक, तो कॉन्टैक्ट लेंस का आविष्कार एडोल्फ गैस्टन यूजेन फिक ने किया था, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। ये 32 नंबर क्वेश्चन है। फिर हम लोग 33 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कह रहा विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किसे माना जाता है, ठीक है, तो विश्व का जो तैरता हुआ एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है ये केओबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, केओबुल राष्ट्रीय उद्यान। लेकिन आपसे ये भी पूछ सकता है ये कहाँ पर है, ठीक है, तो ये मणिपुर में है, भारत के मणिपुर राज्य में है, ठीक। तो ये दुनिया का एकमात्र है जो पानी के ऊपर तैरता हुआ है राष्ट्रीय उद्यान, तो ये भी हम लोग याद रखेंगे, केओबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में है। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कह रहा है हिमाचल प्रदेश की निम्नलिखित में से कौन सी पेंटिंग पुराणों के दृश्यों को दर्शाती है, तो इस वीडियो का 34वां क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कुल्लू पेंटिंग, ठीक है, तो यहीं पर कुल्लू मनाली है, तो कुल्लू पेंटिंग हम लोग इस तरीके से शॉर्टकट में याद रखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 35। तो इसको करवाने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं या हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आप लोग, जिससे कि हम आपका जो ये सीरीज चल रही है 1000 प्लस क्वेश्चन का, तो हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा 1000 प्लस नहीं 1500 प्लस क्वेश्चन हम आप लोगों को कवर करवाएं, जिससे कि CBT 2 या डी ग्रुप का एग्जाम होने वाला है, तो उसमें आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिल सके। इसके लिए हम बहुत ही मेहनत करते हैं, जो क्वेश्चन सेलेक्ट करते हैं कई किताबों से सेलेक्ट करते हैं, कई जगहों से, गूगल से, क्रोम से सर्च करके तब ये सब क्वेश्चन निकालते हैं कि जिससे आपका मतलब हम बेस्ट दे सकें, जो आने वाला एग्जाम है आपका ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन उसमें फंसा सकें, ठीक है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसमें कह रहा है क्वेश्चन नंबर 36 पे इसमें कह रहा भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है, ठीक है, तो सिंह चतुर्मुख है, ये ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें कह रहा है रिक्त स्थान विभिन्न रंगों वाली सतत रेखाएं बनाने वाला एक आउटपुट डिवाइस है, ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विभिन्न रंगों वाली सतत रेखाएं बनाने वाला एक आउटपुट डिवाइस है, तो ये ऑप्शन नंबर 2 प्लॉटर सही हो जाएगा हमारा। फिर क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। पूना में होम रूल आंदोलन किसने शुरू किया था, ठीक है, तो बाल गंगाधर तिलक ने पूना में होम रूल आंदोलन शुरू किया गया था, और ये कब शुरू किया गया था, तो 1916 में स्टार्ट किया गया था, तो ये भी हम लोग याद रखेंगे। फिर इसमें कह रहा 39 नंबर क्वेश्चन पे ये करंट अफेयर है। इसमें कह रहा टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया अवार्ड 2021 में किस विश्वविद्यालय ने डिजिटल इनोवेशन ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता, इसका राइट आंसर हो जाएगा OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी ने, ठीक है। तो यहाँ पर हम ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि पेपर नज़दीक आ गए हैं, आपके लिए एक मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कह रहा क्वेश्चन नंबर 40 पे इसमें कह रहा कौन सा राज्य 2022 में 56वीं राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा, ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा नागालैंड, ऑप्शन नंबर 4। फिर इसमें कह रहा MPATGM क्या है, जिसका जनवरी 2022 में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया, ठीक है, मतलब DRDO का ये मिशन है MPATGM, ठीक है, तो इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है, तो ये क्या था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक टैंक रोधी मिसाइल है, ठीक है। और ये जो MPATGM का फुल फॉर्म देख लीजिए, तो इसका हो जाएगा मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, ठीक, का सफल परीक्षण किया गया था, तो ये भी हम लोग याद रखेंगे। फिर 42 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कह रहा है तीसरे आंग्ला मराठा युद्ध के दौरान गवर्नर जनरल कौन था, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 लॉर्ड हेस्टिंग्स, ये राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 42 का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। इसमें कह रहा है क्वेश्चन नंबर 43 पे, इसमें कह रहा निम्नलिखित में से किस मंत्री ने 24 फरवरी 2022 को महात्मा गांधी नरेगा के लिए ओम बर्ड्स पर्सन ऐप लॉन्च किया, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गिरिराज सिंह, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा यहाँ पर। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें कह रहा है 44 नंबर क्वेश्चन है इस वीडियो का। इसमें कह रहा है निम्न में से कौन तापमान का मात्रक नहीं है, ठीक है, तो देखिए फ़ारेनहाइट ताप का है, सेल्सियस ताप का है, केल्विन ताप का है, लेकिन पास्कल जो है ये प्रेशर का है, दाब का है, ठीक है, दाब का इकाई है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 ये सही हो जाएगा हमारा। फिर क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें कह रहा है सशस्त्र बल वायु वृद्ध दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है, तो ये हमारा 14 जनवरी को मनाया जाता है, सशस्त्र बल वायु वृद्ध दिवस
14 जनवरी को मनाया जाता है। ये 45 नंबर क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 पे। इसमें कह रहा है ब्रिटिश काउंसिल ने दिसंबर 2021 में भारत में निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय के लिए गोइंग ग्लोबल पार्टनरशिप एक्सप्लोरेटरी ग्रांट को मंजूरी दी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डिजिटल विश्वविद्यालय केरल। ऑप्शन नंबर 4 जो है ये सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर हम लोग 47 पे चलते हैं। इसमें कह रहा है नवंबर 2021 में हाइड्रोजन ऊर्जा पर पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 भगवंत खूबा ने। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कह रहा 48 क्वेश्चन नंबर है, लेजिम नृत्य शैली निम्नलिखित में से किस राज्य की विशेषता है? ठीक है, तो लेजिम नृत्य शैली जो है ये महाराष्ट्र से रिलेटेड है, तो ऑप्शन नंबर 3 ये सही हो जाएगा हमारा। फिर क्वेश्चन नंबर हम लोग 49 पे चलते हैं। इसमें कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा युग्म एक संभारिक का उदाहरण है? ठीक है, तो देखिए यहाँ पर संभारिक जो है कार्बन और आर्गन, कार्बन आर्गन है, संभारिक है, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं 50 पे। इसमें कह रहा मौलिक अधिकारों के तहत शिक्षा का अधिकार किस संशोधन अधिनियम ने पेश किया? ठीक, इसका राइट आंसर हो जाएगा 86वां संशोधन अधिनियम, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। फिर 51 नंबर पे चलते हैं हम लोग। तो इसमें कह रहा किस देश को द लैंड ऑफ द मिडनाइट सन के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर 1 नॉर्वे सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर हम लोग 52 पे चलते हैं। इसमें कह रहा तीसरा गोलमेज सम्मेलन वर्ष रिक्त स्थान में आयोजित किया गया था? तो ये 52 नंबर क्वेश्चन, इसका राइट आंसर हो जाएगा गोलमेज सम्मेलन 1932 में आयोजित किया गया था। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें कह रहा 53 नंबर क्वेश्चन पे। इसमें कह रहा झूम खेती का अभ्यास किया जाता है। ठीक है, तो झूम खेती का अभ्यास जो है वो मेघालय में किया जाता है, ऑप्शन नंबर 3 ये सही हो जाएगा। झूम खेती होती क्या है? देखिए झूम खेती ये होती है जहाँ पर ज़्यादा अधिक बारिश होती है, तो वहाँ मृदा क्षरण के कारण जो खेती होती है वो बंजर हो जाती है, तो किसान जो बंजर भूमि को छोड़कर एक नई स्थान पर खेती करने लगता है, तो उसको झूम खेती कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका मेघालय सही हो जाएगा। मेघालय, असम और मणिपुर उधरी इलाकों में ये झूम खेती की जाती है। फिर क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं 54 पे। इसमें क्या पृथ्वी की सबसे भीतरी परत है? तो सब पृथ्वी की सबसे भीतरी परत को हम लोग कोर कहते हैं और सबसे ऊपरी परत को भूपर्पटी कहते हैं, तो ये भी हम लोग याद रखेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 55 पे कह रहा है कौन सा राज्य 2022 में 56वीं राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 नागालैंड। शायद ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, चलिए कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 56 पे चलते हैं। इसमें कह रहा है धीमसा किस राज्य का एक आधिकारिक लोक नृत्य है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश का आधिकारिक नृत्य है। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कह रहा भारत द्वारा 1975 में प्रक्षेपित प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम क्या है? तो आर्यभट्ट पहला उपग्रह है हमारा भारत का, इसरो द्वारा। फिर क्वेश्चन नंबर 58 पे चलते हैं। किस ऊतक ने लिग्निफाइड की दीवारों को भारी रूप से मोटा कर दिया है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्क्लेरेनकाइमा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक, तो ये याद रखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। इसमें कह रहा है क्वेश्चन नंबर 59 पे। इसमें कह रहा है नवंबर 2021 में निम्नलिखित में से कौन सा शहर यूनेस्को के रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में शामिल हो गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 श्रीनगर जो है ये यूनेस्को में सम्मिलित हो गया है 2021 में, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 60 पे चलते हैं। इसमें कह रहा है कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का नारा उठाया गया था? ठीक, तो लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का नारा उठाया गया था। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इसमें कह रहा उत्प्लावकता का नियम किसके द्वारा खोजा गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्किमिडीज द्वारा उत्प्लावकता का नियम खोजा गया था। ये 61 नंबर क्वेश्चन है इस वीडियो का, और इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 62। इसमें कह रहा राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। ठीक, तो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च को मनाया जाता है। तो इस तरीके से हमारे इस वीडियो के 60-62 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और मोटिवेशन के लिए एक लाइक का बटन जरूर दबाएं, जिससे कि हम आपके लिए कंटिन्यू इसी तरीके के वीडियो लाते रहें।